हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी है भारतीय जनता का और डी है राजनीतिक दलों का। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ए है अनुच्छेद 81 और बी है अनुच्छेद 331। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है दोनों अनुच्छेदों का। नेक्स्ट प्रश्न, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 500, बी 510, सी 520 और डी है 525। सही उत्तर है ऑप्शन ए 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 530, बी है 540, सी है 542 और डी है 545। सही उत्तर है ऑप्शन डी 545। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 543, बी है 545, सी है 547 और डी है 552। सही उत्तर है ऑप्शन डी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ऑप्शन ए है 510, बी है 520, सी है 525 और डी है 530। सही उत्तर है ऑप्शन डी 530। वर्तमान में लोकसभा के 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? ऑप्शन ए 19, बी 20, सी 22 और डी 25। सही उत्तर है ऑप्शन ए 19। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने 19 प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेज सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी 12। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 540, बी 545, सी 548 और डी है 552। सही उत्तर है ऑप्शन बी 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के
2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी है अनुच्छेद 333 और डी है अनुच्छेद 335। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए अल्पसंख्यक आयोग के पास, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है भारत के उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ऑप्शन ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी और डी भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन ए जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन आधारित है। ऑप्शन है ए 1951 की जनगणना पर, बी है 1961 की जनगणना पर, सी है 1971 की जनगणना पर और डी है 1991 की जनगणना पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1931 की जनगणना पर आवंटित आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से इस सन में किया गया था। ऑप्शन ए है 1970, बी है 1972, सी है 1976 और डी है 1977। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन ए 2031 ईस्वी, बी है 2026 ईस्वी, सी है 2021 ईस्वी और डी है 2011 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2026 ईस्वी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारण है 2026 वर्ष तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बी है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए 5 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख और डी 15 लाख। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7.5 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 131, बी 152, सी 176 और डी है 194। सही उत्तर है ऑप्शन ए 131। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में 131 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए?
ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1952 में और डी है 1956 में। सही उत्तर ऑप्शन सी 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन ए चांदनी चौक, बी कोलकाता उत्तर, सी मुंबई दक्षिण और डी लक्षद्वीप। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी बाड़मेर, सी कच्छ और डी लखनऊ। सही उत्तर ऑप्शन ए लद्दाख। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों को की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन ए 6वां तथा 22वां, बी 13वां तथा 38वां, सी 7वां तथा 31वां और डी है 11वां तथा 42वां। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 7वां तथा 31वां। 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सी है नामांकन द्वारा और डी है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है। ऑप्शन है एंग्लो इंडियन, बी है ईसाई, सी है बौद्ध धर्मावलंबी और डी है पारसी। सही उत्तर ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शन है ए अनुसूचित जनजाति के लिए, बी है ए है अनुसूचित जाति के लिए, बी है अनुसूचित जनजाति के लिए, सी है आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए और डी है इनमें से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 35 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा में स्थान, राज्य लोकसभा में स्थान। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश 25, असम, बी है 13, सी पंजाब 13 और डी पश्चिम बंगाल 42। तो सही उत्तर ऑप्शन बी असम 13। ये राज्य असम और 13 लोकसभा स्थान ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के, बी मध्य प्रदेश के, सी महाराष्ट्र के और डी आंध्र प्रदेश के। सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के।
उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, बी 16, सी 18 और डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन ए 14। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14 है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? ऑप्शन है ए पंजाब तथा असम, बी गुजरात तथा राजस्थान, सी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है बिहार और आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, सी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, डी है तमिलनाडु और राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हिसाब के दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश के बाद ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई ऑप्शन सी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 40, बी 50, सी 52 और डी 54। सही उत्तर ऑप्शन ए 40। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 40 है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ राज्य के ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 13 और डी 18। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 निर्वाचित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी केरल और डी उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। 4 राज्यों में से हरियाणा राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और डी है बिहार तथा महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रश्न है और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप और डी लद्दाख। सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। लोकसभा में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8 और डी 10। सही उत्तर ऑप्शन बी 7। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 7 प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों की का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आधार पर राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष का, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का और डी है 6 वर्ष का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष का। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 6 माह के लिए, बी 1 वर्ष के लिए, सी 2 वर्ष के लिए और डी 3 वर्ष के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद उपयुक्त में अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? ऑप्शन ए 1 माह है, बी 2 माह है, सी 3 माह और डी 6 माह। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 माह है। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद 6 माह के समय के आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, 6 माह तक ही बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में कोरम गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/3 भाग, बी है कुल सदस्यों का 1/4 भाग, सी है कुल सदस्यों का 1/6 भाग और डी है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा में कोरम यानी गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 भाग सदस्यों की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए जब युद्ध चल रहा हो, बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, सी जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले और डी है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसी निर्णय लें। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तभी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 2 माह है, बी 3 माह है, सी 6 माह है और डी 9 माह है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 माह है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता 2 माह लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 50,000, बी 60,000, सी 75,000 और डी है 1 लाख। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 लाख। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के लिए 1 लाख रुपया प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी संसदीय मामलों के मंत्री को। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए है 1971 ईस्वी से, बी है 1975 ईस्वी से, और सी है 1976 ईस्वी से, और डी है 1978 ईस्वी से। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से। 1976 ईस्वी से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने वर्ष से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह है, बी 2 माह है, सी 3 माह है, और डी 6 माह है। सही उत्तर ऑप्शन डी 6 माह है। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में 6 माह का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3 और डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, और डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह है पर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और डी है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, बी उम्र 30 वर्ष से कम हो, सी पागल या दिवालिया न हो, और डी है सरकारी लाभ के पद पर न हो। तो सही उत्तर ऑप्शन बी उम्र 30 वर्ष से कम न हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन बी उम्र 30 वर्ष से कम न हो। नेक्स्ट प्रश्न, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, और डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन बी अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के अध्यक्ष किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी विरोधी दल नेता को, सी है शासक दल का मुख्य सचेतक, डी है लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के सदस्य, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और डी संसद के सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी लोकसभा
प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और डी है निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए विघटन द्वारा, बी है सत्रावसान द्वारा, सी है स्थगन द्वारा और डी है इनमें से सभी द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा और सत्रावसान द्वारा भी। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मंत्रिपरिषद। सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से, बी उच्चतम न्यायालय के आदेश से, सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और डी है भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी है संविधान संशोधन करने के विषय में, सी है सरकार हटाने के विषय में और डी है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। सही उत्तर ऑप्शन बी संविधान संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां संविधान संशोधन करने के विषय में क्षेत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, ऑप्शन है 1/5 से कम मत प्राप्त हो, बी 1/7 से कम मत प्राप्त हो, सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तभी लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो। नेक्स्ट प्रश्न, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों में और डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, बी है निजी सदस्य का विधेयक, सी है वित्त विधेयक और डी है संविधान संशोधन विधेयक। सही उत्तर ऑप्शन सी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं?
किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन ए है 15, बी है 20, सी है 25 और डी है कोई सीमा नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, बी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, सी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लोकसभा में व राज्यसभा की शक्तियां समान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, बी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और सी है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी किसी भी सदन में और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 330 और डी अनुच्छेद 335। सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान अनुच्छेद 330 से अनुबंधित उपस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ऑप्शन ए है केरल तथा तमिलनाडु, बी है बिहार तथा उत्तराखंड, सी है पंजाब तथा हरियाणा और डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, केरल तथा तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब तथा हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी गोवा और डी इनमें सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें सभी। नागालैंड, सिक्किम और गोवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है इन सभी राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पष्ट करती है? देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन ए मालदा, बी शहडोल, सी चिक्काबल्लापुर और डी है नागौर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी नागौर। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागौर है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी पांचवी और डी छठी। सही उत्तर ऑप्शन डी छठी लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी।
नेक्स्ट प्रश्न, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? ऑप्शन ए है 8वीं, बी है 12वीं, सी है 13वीं और डी है 17वीं। सही उत्तर ऑप्शन डी 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए 20, बी 30, सी 40 और डी 50। सही उत्तर है ऑप्शन डी 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या 50 है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, ऑप्शन ए जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, बी है जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या थी उससे निष्कासित कर दिया गया है, सी है एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल से सम्मिलित हो जाता है, और डी है अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से परिवर्तित रहता हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या थी उससे निष्कासित कर दिया गया या गई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 7 मार्च 1952 में, बी है 13 मई 1952 में, सी है 22 अक्टूबर 1952 में और डी है 16 अगस्त 1952 में। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 13 मई 1952 में। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है? ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करें, बी है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करें और सी है मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करें और डी है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लोकसभा मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व के व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। ऑप्शन ए बी ये सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में किस वर्ग के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के लिए, बी है अनुसूचित जनजाति के लिए और सी है पिछड़ा वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पिछड़ा वर्ग किसी वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद किस सदन में पारित होता है? ऑप्शन ए है उच्च सदन, बी है निचला सदन और सी है दोनों ऊपरी तथा निचले सदन एक साथ और डी है दोनों ऊपरी तथा निचली सदन अलग से है। सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से हो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है मंत्रिपरिषद। सही उत्तर है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 42, बी 2, सी 14 और डी 40। सही उत्तर ऑप्शन ए 42। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, बी है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, और सी है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और डी है उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो सही उत्तर ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, बी है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, सी है प्रश्नकाल के पहले का समय, और डी है संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1962 में, बी है 1971 में, सी है 1964 में, और डी है 1963 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1962 में। भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। ऑप्शन ए 55, बी 65, सी 40 और डी 100। सही उत्तर ऑप्शन ए 55। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम 55 सांसद लोकसभा होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 59, बी है 69, सी है 79 और डी है 84। सही उत्तर ऑप्शन डी 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम, बी है गोवा मेघालय नागालैंड, सी है मणिपुर दादर और नगर हवेली पुडुचेरी, डी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और लक्षद्वीप। सही उत्तर ऑप्शन ए चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम। चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम संघ शासित क्षेत्र के समूह में लोकसभा में केवल एक सीट है, चंडीगढ़ सिक्किम और मिजोरम की। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अनुसार ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बी मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, सी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और डी ए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। ऑप्शन ए चौथी, बी है 5वीं, सी है 6ठी और डी है 8वीं। सही उत्तर ऑप्शन बी 5वीं लोकसभा में 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, बी है 1948 में, सी है 1952 में और डी है 1951 में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 1952 में। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा को, बी विधानसभा को, सी ग्राम सभा को और डी है लोकसभा को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा को। लोकसभा को पॉपुलर चेंबर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती
है। ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, बी है विनियोग विधेयक, सी है संवैधानिक संशोधन विधेयक और डी है धन विधेयक। सही उत्तर ऑप्शन ए सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।